बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है कड़ी पकौड़ा की, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये हमने 2 kg यहाँ दही लिया है। आपने दही को 2 दिन फ्रिज में रखना है ताकि वो अच्छा सा खट्टा हो जाए। तो फिर आपने 2 दिन बाद इसकी कड़ी रेडी करनी है। तो जी, इस तरह ब्लेंडर जग में डाल के हम इसकी लस्सी बना लेंगे अच्छी तरह से। तो जी, ये स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। 1 पाव आपने बेसन लेना है, उसको अच्छे से छान लें, और 1 अदद प्याज आपने ऑमलेट कट काट लेनी है, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे फ्रेश, और 2 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे गोल वाली। इसको मैंने घर में ही ग्राइंड कर लिया था। और 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, और 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, और 1.5 टेबलस्पून ही हम इसमें कलर के लिए हल्दी डालेंगे। तो जी, इधर हम बेसन थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स करेंगे, फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली वगैरह बाकी ना रहे। तो लस्सी का खट्टा होना बहुत ज़रूरी है। तो खट्टी लस्सी अगर होगी तो मज़े की कड़ी बनेगी। तो आपने 2 दिन पहले ही इसको फ्रिज में ला के रखना है। तो फिर 2 दिन बाद आप इसकी लस्सी रेडी करें और फिर कड़ी बनाएं। और बाकी का भी बेसन हम इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर, और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। 1/2 कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे पॉट के अंदर, और फिर इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डालेंगे। आप नाइफ़ से काट लें, चॉपर में डाल के काट लें। तो जी, इसको फ्राई करेंगे हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 30 सेकंड के लिए हम इसको इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम बाकी के फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी, नमक और मिर्चें शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा लिटिल बिट पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं। तो मसाले को आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। हाई फ्लेम पे आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ गया है। तो हमने इधर 8 से 10 मिनट इसको अच्छी तरह से पानी डाल डाल के भून लिया था थोड़ा सा। तो जी, जो हमने बेसन और लस्सी का ब्लेंड किया वो अमेज़ा था बनाया, वो हमने इसमें डाल देना है, और 12 गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे, यानी 2 लीटर, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप पकाएंगे और गहरा करेंगे उसको तो बहुत ही मज़ेदार रेडी होगी। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको, वो जल्दी पक जाएगी और कच्ची रहेगी और उसका टेस्ट भी नहीं होगा। तो यही इसकी एक ट्रिक है। आप देख सकते हैं इसको 1-2 बॉयल आ चुके हैं, ये बॉयल आ रहा है ऊपर। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गहरा होने तक पकाएंगे। इस तरह से जब बॉयल आएगा तो आपने इस तरह से चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि ये बाहर ना गिरे। और फिर हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है गहरा होने तक। तो जी, इधर पालक ली है हमने 1/2 kg। अच्छे से वॉश करके बारीक काट लें, और इस तरह से आपने आलू काटने हैं। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो दिया ताकि ये काले ना हों। और जी, इधर 1/2 kg बेसन लिया, इसको भी अच्छे से छान लिया था, और 1 अदद स्लाइस में बारीक कटी हुई प्याज ली है, और ग्रीन वाला पार्ट लिया है प्याज का 4 टेबलस्पून। इससे भी अच्छे से वॉश करके काटना है, और 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसे भी अच्छे से वॉश करना है, और इस तरह से बारीक बारीक आपने काट के पकौड़ों में शामिल करना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा पिसा हुआ डालेंगे, और 1 टेबलस्पून अजवाइन का डालेंगे, और 2 टेबलस्पून गोल साबुत मिर्चें। इस तरह से आपने इसको ग्राइंड करके डालना है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून हम साबुत खुशक धनिया दरदरा करके मोटा मोटा कूट के शामिल करेंगे। तो जी, मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें बेसन, नमक, मिर्च और अपने स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और इसमें प्याज और हरी मिर्चें बारीक काट के डालेंगे, और हरे प्याज का ग्रीन वाला पार्ट हिस्सा भी डाल देंगे।
और इसमें पालक हमने जो वॉश करके रखी थी, पालक को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो 3-4 पानी धो के इसको वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के फिर मिक्स करेंगे। आलू भी डाल देंगे और आपने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि ये अपने ही पानी में, ये देखें हो गई है सॉफ्ट। और इसकी सख्त सी डो बना लेंगे हम। तो जी इधर छोटा सा बॉल लेंगे और जितनी एक टाइम में हमने पकोड़े कढ़ाई में डालने हैं उतना सा हम लेंगे पार्ट और थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस कि कितना ये थिक होना चाहिए। और ऑयल हमने गर्म कर लिया है अच्छे से कढ़ाई में डाल के डीप फ्राइंग के लिए। अब हम इसमें छोटे छोटे से पकौड़े डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 6-7 मिनट पकाएंगे। तो तमाम पकौड़े डालेंगे जितनी कि इसमें जगह है उतना, और 3 से 4 मिनट के बाद हम फिर इसको टर्न करेंगे। तो जी इधर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट एक एक साइड पे पकाएंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको। और आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। इस तरह से लकड़ी का चम्मच लेंगे और जब 6 मिनट हो चुके होंगे तो फिर आपने इस तरह से प्रेस करना है इसको, ताकि जो भी इसका कच्चापन होगा वो पकौड़ा अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और पक भी जाए। तो आप इसको अब हिला के इस तरह से प्यारा सा कलर दे देंगे और तेज़ आंच करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। आप पकौड़ों का कलर दे सकते हैं और उतारते वक्त भी आपने इसको तेज़ आंच करके उतारना है क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो जज़ब ना हो जाए। तो इसी तरह से सारे पकौड़े हम रेडी कर लेंगे और अपनी कड़ी भी चेक कर लेते हैं कि कितनी थिक हो चुकी है। तो आपको बबल्स से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे तमाम रेडी करके और फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर इसको हम बघार लगाएंगे। तो जी इस तरह से डाल के आपने मिक्स कर लेना है और इसको हल्की आंच पे आपने कड़ी को पकाना है। तो जी एक पैन लेंगे, उसमें हम 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर। और जब ये ब्राउन हो जाएगा हल्की आंच पे ही आपने इसको फ्राई करना है। तो फिर इसके अंदर हम गोल साबुत मिर्चें भी डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे। तो जी इधर हमने मिर्चें भी डाल दी हैं और उसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसके ऊपर बघार लगा देंगे कड़ी पर और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार रेडी होगी अगर खट्टा दही होगा तो हल्की आंच पे पकाएं और धनिया भी ऊपर से डाल दें, धो के वॉश करके अच्छी तरह से काट के। तो जी डिश में असेंबल करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक हल्दी की वजह से बहुत ही प्यारी है, इसलिए हमने ज़्यादा हल्दी डाली थी। तो जी आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।